नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको नहीं पढ़ना सिखाऊंगा, नहीं बोलना सिखाऊंगा। जी हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपको बोलना सिखाएंगे, हम आपको पढ़ना सिखाएंगे, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं बोलना सिखाऊंगा, नहीं पढ़ना सिखाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि यदि आप कोई सेंटेंस में बोलना चाहते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करता, मैं ऐसे नहीं करता था, तुम वैसे नहीं करती थी, तुमने वैसे नहीं किया, जैसे कि हम आपसे नहीं मिलते हैं, वह स्कूल नहीं जाता है, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, तुम कल खाना नहीं खाओगे, हम कल घूमने नहीं जाएंगे। आप सोचिए, इतने सारे नहीं वाले सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं। यदि आपको उसे बोलना है या फिर लिखना है या फिर कहीं लिखा हुआ उसे समझना है, तो आज की वीडियो आप लास्ट तक के देखिए। आपको 100% यहाँ पे आज पता चल जाएगा कि आपको नहीं का यूज़ कैसे करना है। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, तो लास्ट तक के बने रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और आपके लाइफ टाइम काम आने वाला। तो लाइफ टाइम की चीज़ है, तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने सभी को बांट दिया है। जैसे आपको है वाला प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में और बताया इधर मैं कि आपको कैसे बोलना है। यदि आपको बोलना है मैं ये नहीं करता हूँ या करता है, यदि आपको बोलना है ऐसे नहीं करता था, वह ऐसे नहीं करती थी, या मैं बोलूँगा ऐसे नहीं करूँगा, वो ऐसे नहीं करेगी, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में आपको बताने वाला हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, यदि इस प्रकार से कहीं पे सेंटेंस आते हैं, आपको बोलना है, आपको लिखना है कि नहीं करता है या फिर नहीं करता हूँ या फिर नहीं करता हो या फिर नहीं करता है, या फिर आप ऐसे बोल नहीं करती है, नहीं करती हूँ, नहीं करते हो, नहीं करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे तो आपको कैसे बनाना है। जैसे देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ। तुम किताब नहीं पढ़ती हो, तो नहीं पढ़ती हो। वह स्कूल नहीं जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस आएंगे। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, जहाँ पे करता है यानी खाता है, पीता है, नहीं खाता है, नहीं पीता है, नहीं घूमता है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी नहीं करता है, नहीं करती हूँ, नहीं करती है, नहीं खेलता है, तो वहाँ पे हमें डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करना है। जी हाँ, आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा एक एक चीज़। डू नॉट का यूज़ कहाँ पे करना है, डज नॉट का यूज़ कहाँ करना है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको बता दिया, आपको कहीं भी ऐसे लिखा हुआ हो कि मैं ये काम नहीं करता हूँ या वो ऐसे काम नहीं करती है, हूँ, हो, यानी प्रेजेंट टेंस की बात, अभी की बात हो रही है, नहीं करता है, नहीं करती हूँ, तो आपको डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज़ करना है। ठीक है। अब देखिए, डू नॉट का यूज़ कहाँ पे होता है। डू नॉट का यूज़ हम किसके साथ करेंगे, आई के साथ करेंगे। आई को देखिए मैंने पूरा डिटेल में लिखा हुआ, आई को मैं बोलते हैं। यू के साथ भी हम डू नॉट का यूज़ करेंगे, यू डू नॉट, आई डू नॉट, ऐसे। तो यू को तुम बोलते हैं। कहीं पे लिखा है हम ऐसे नहीं करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम के लिए वी का यूज़ करते हैं, तो वी को हम बोलते हैं। वी के साथ भी डू नॉट का यूज़ होगा, वी डू नॉट, ऐसे। दे यानी वे लोग ऐसे नहीं करेंगे, वे लोग ऐसे नहीं करते, वे लोग ऐसे नहीं करते थे, लेकिन हम यहाँ पे है वाला यूज़ कर रहे हैं, तो वे लोग ऐसे नहीं करते हैं, वे लोग नहीं खेलते हैं, है वाला यूज़ होगा। तो दे के लिए वे यानी दे होता है, इसमें भी डू नॉट का यूज़ होगा। और किसमें यूज होगा, दो या दो से अधिक, यानी कोई दो लोग हैं या दो से ज़्यादा लोग हैं, तो भी हम वहाँ पे डू नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको कि आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट, यू डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, ऐसे यूज़ करना है। अब मैंने और बताया डज नॉट का भी यूज़ करना है। अब कहाँ करना है, क्या करना है, अभी आपको पूरा बताने वाला हूँ। डज नॉट किसके साथ हम यूज़ करेंगे, देखिए आई के साथ डू नॉट हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, आई के साथ डज नॉट लगा देंगे, गलत हो जाएगा। यू के साथ डज नॉट लगा देंगे, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, ही के साथ डज नॉट लगेगा, शी के साथ डज नॉट लगेगा, और किसी का नेम है तो फिर डज नॉट लगाना है। ही डज नॉट, सी डज नॉट, राम डज नॉट, अकबर डज नॉट, किसी का भी उर्दू नाम है, हिंदी नाम हो, पंजाबी नाम हो, हरियाणवी जो भी नाम हो, तो नाम के साथ भी हमें डज नॉट करना है। अभी डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा मैं, आपको एक एक चीज़ समझ आएगा, फिर इधर बहुत ईजी है। अब क्लियर हो गया किसके साथ डू नॉट, किसके साथ डज नॉट लगेगा। अब सूत्र, फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, भाई जैसे हिंदी बोलने का, उर्दू बोलने का, जो भी आप भाषा बोलते हैं, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, उड़िया, तो उसमें एक नियम होता है। नियम कैसे होता है, जैसे हिंदी में मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आप ऐसे तो नहीं बोल देते हो कि मैं हूँ नहीं खेलता क्रिकेट, या मैं खेलता हूँ नहीं क्रिकेट, इस टाइप से नहीं। आप थोड़ा अच्छे से बोलते हैं मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो वैसे ही क्या होता है, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है कि आपको बोलना तो है, लेकिन कैसे बोलना है या कैसे हमें लिखना है। तो उसका सूत्र होता है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमें डू नॉट या फिर डज नॉट लिखना होता है। लेकिन आप डू नॉट कब लगाएंगे, डज नॉट कब लगाएंगे, अभी बता दिया। यदि ये वाला सेंटेंस हो जहाँ पे सब्जेक्ट आई यू वी दे हो तो हम डू नॉट लिखेंगे, और यदि इस प्रकार का हो तो हम डज नॉट लिखेंगे। अभी आपको क्लियर हो जाएगा।
और उसमें वर्ब यानी क्रिया, कोई भी काम को वर्ब बोलते हैं। कोई भी काम हो रहा है, खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तो वो क्रिया है, उसे हमको लिखना है। और ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, व्यक्ति या कोई जगह का नाम हो गया, या जो काम वो कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर है? अब आपको देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहला देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, नहीं वाला बना रहे हैं हम। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब आपको ऐसे बोलना है किसी को, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आप कैसे लिखेंगे या कैसे बोलोगे? तो इसके हिसाब से चलेंगे आप। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है। क्रिकेट कौन नहीं खेल रहा है? मैं, तो मैं सब्जेक्ट है, और मैं को क्या बोलते हैं? आई। तो हम लिख देंगे भाई आई, यहाँ पे आई लिख दीजिए। फिर बोल रहा है डू नॉट लगाना है या फिर डज नॉट लगाना है। अब आप बताइए, आई के साथ डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा? दोनों नहीं लगाना है, दोनों में से एक लगाना है। तो आई के साथ क्या लगता है? डू नॉट लगता है। लगा दीजिए डू नॉट। बहुत ईजी होने वाला है, समय दीजिए आप मुझे, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ। अब देखिए आई डू नॉट हो गया, उसके बाद ये आई डू नॉट ले लिया, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि दोनों में से एक लेना। वर्ब यानी क्रिया, काम, क्या काम हो रहा है? क्रिकेट कोई काम है क्या? नहीं, ये तो खेल का नाम है। नहीं खेलता, खेलना काम है। और क्या यानी खेलना होता है? प्ले मीन्स खेलना। क्या यानी खेलना? प्ले मीन्स खेलना। तो हमें क्रिया को लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। वैसे तो 3 फॉर्म होते हैं प्ले का, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ऐसे 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन हमें पहले ही लिखना है। तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप सीधा क्या यानी खेलना होता है? प्ले यानी खेलना होता है। तो आप लिख दीजिए प्ले, ये हो गया प्ले। आई डू नॉट प्ले। अब क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट यानी जो काम वो नहीं करता है, जो चीज़ वो नहीं खाता है, वो जहाँ नहीं जाता है, तो वो क्या नहीं खेलता है? क्रिकेट नहीं खेलता है। तो हम लास्ट में लिखेंगे किसे? क्रिकेट को। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। अब देखिए ये हो गया आपका। आपको किसी को बोलना है मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। या फिर जब आप बोलते हैं तो इसे डोंट भी बोल सकते हैं। डोंट, जी हाँ, डू नॉट को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। और सॉरी, ये गलत जगह लग गया था मेरा, ये एन के बाद लगेगा, ये ऐसे। तो ये इस प्रकार से DON, ये हो गया डॉन, और ये हो गया आपका टी। तो डोंट, ऐसे शॉर्ट में डू नॉट नहीं बोल के, जो जब बोलते हैं तो हम इसे डोंट लिखते हैं शॉर्ट में। डोंट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि डोंट अलग है और डू नॉट अलग है। बहुत से लोगों को पता भी, अच्छी बात है। तो ये डू नॉट को हम यदि बोलना चाहे तो हम डोंट, या फिर लिखना चाहे तो भी डोंट लिख सकते हैं। आजकल दोनों सही है, मतलब ये उसका शॉर्ट है। तो आप ऐसे लिखेंगे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब इसी को यदि कोई बोल दे कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह, तो अभी आपको सेंटेंस नीचे बनाने वाला हूँ, कैसे बनेगा आपको समझ आ जाएगा। अब सेकंड वाला देख लेते हैं, यहाँ तक आगे बढ़ जाते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको। तुम किताब नहीं पढ़ती हो। तुम, तो तुम यानी यू यानी होता है तुम। तो लिख दीजिए भाई, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट कौन है? कौन किताब नहीं पढ़ती? तुम, यानी ये सब्जेक्ट है, करने वाला कौन है? तुम। तो यहाँ पे यू, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यू लिख दिए। डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा? देख लीजिए भाई आप, यू के साथ क्या लगता है? डू नॉट। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आपको याद भी हो जाएगा। यू के साथ डू नॉट, या फिर डोंट, जैसे मैंने आपको बताया डू नॉट, या फिर आप ऐसे डोंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, यू डू नॉट हो गया यहाँ तक डू नॉट। अब बोलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? वर्ब क्रिया क्या है? किताब क्रिया है क्या? नहीं पढ़ती हो, नहीं पढ़ती हो। पढ़ना क्रिया है, तो क्या है? पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना, तो लिख दो भाई रीड, आप रीड। अब वर्ब हो गया, क्रिया हो गया। अब ऑब्जेक्ट बचा है, क्या नहीं पढ़ती हो? वस्तु का नाम क्या है? क्या चीज नहीं पढ़ती हो? आप किताब नहीं पढ़ती हो। तो यू डू नॉट रीड द बुक। ठीक है, यहाँ पे हो गया यू डू नॉट रीड द बुक। तो हम बुक को द बुक लिखेंगे, केवल बुक नहीं लिखते, बुक के साथ द लगता है। किसके साथ द लगता है, क्या लगता है? मैंने आर्टिकल में वहाँ पे बनाया, वीडियो में आप जाके देख लेंगे, आई लिंक में पूरा आपको पता चलेगा। ए एंड द आर्टिकल जो होता है किसके साथ क्या क्या लगता है, वो बहुत बड़ी वीडियो है, मतलब बड़ी वीडियो मतलब डिटेल में उसमें समझाया हूँ। तो ये हो गया यू डू नॉट रीड द बुक। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया आपका, डू नॉट लिख दिए। वर्ब यानी क्रिया, तो पढ़ना क्रिया हो गया। हाँ सॉरी, पावर कट हो गई थी। अब देखते हैं यहाँ पे, हम आपसे नहीं मिलते हैं। हम आपसे नहीं मिलते हैं, यदि कोई ऐसे बोल रहा है, आपको बोलना है हम आपसे नहीं मिलते हैं, तो आप वहाँ पे कैसे बोलेंगे? बिल्कुल ये आपको याद रखना है, और ये सभी तो आपको आराम से याद हो जाएगा। बस ये 2-3 को याद रखेंगे। डू नॉट साथ क्या क्या यूज होता है, डज नॉट साथ ये 3 क्या क्या है, आपको ईजी याद हो जाएगा। एक दिन की बात है, थोड़ी देर में याद हो जाएगा। अब सब्जेक्ट, कौन आपसे नहीं मिलता है? हम। तो हम यानी होता है वी यानी हम, तो लिख दीजिए वी। अब आपको समझ आएगा कैसे यूज़ करना है। फिर डू नॉट की डज नॉट, देखिए वी के साथ डू नॉट, तो आप लिख दीजिए डू नॉट, या फिर डोंट, जो आप
डोंट आजकल वो ज़्यादा चल रहा है, प्रचलन में वही है, ठीक है। तो वी डू नॉट हो गया। उसके बाद आप देखिए क्या बोल रहा है, ये डू नॉट यूज हो गया। फिर वर्ब क्रिया, आपसे नहीं मिलते हैं, नहीं मिलना, मिलना क्रिया है, मिलना कोई भी काम मिलना, तो क्या नहीं मिलना होता है, मीट यानी होता है मिलना, मीट MEET। तो वी डू नॉट मीट, मीट तो ये आप इस प्रकार से मीट लिख दीजिए, हम आपसे नहीं मिलते हैं। आप किससे नहीं मिलते हैं, वो ऑब्जेक्ट, तो किससे नहीं मिलते हैं, उस व्यक्ति या उस वस्तु जो नहीं खाता है, जहाँ नहीं जाता है, उसे लिखना रहता है ऑब्जेक्ट में। तो वी डू नॉट मीट, हम नहीं मिलते हैं, किससे नहीं मिलते, आपसे। तो देखिए ऑब्जेक्ट है, ये आखिरी में आएगा, आपसे, तो आपसे होता है यू, आपसे का मतलब होता है यू, या तुमसे, तो यू, वी डू नॉट मीट यू, ठीक है। तो ये हो गया वी डू नॉट मीट यू, हम आपसे नहीं मिलते हैं। तो अब देखिए इस प्रकार से आपने बनाया, तो बिल्कुल आप आराम से इसे बना लिए। एक और देखते हैं, उसका फिर आपको इसी को बदल बदल के बताऊंगा, तुरंत आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह यानी क्या होता है, वह यानी देखिए, वह यानी ही और वह यानी शी, यानी दोनों का ही का मतलब वह होता है, शी के लिए भी वह हम बोलते हैं। लेकिन आपको मैंने हर बार बताया, यदि लड़का है यानी पुरुष है, पू लिखा हूँ, या पुरुष, यदि कोई लड़का है, पुरुष है, तो हम उसके लिए ही यूज़ करेंगे। कोई महिला है, माँ यानी महिला, या कोई स्त्री है, लड़की है, तो उसके लिए हम शी का यूज़ करते हैं। दोनों का मतलब वह होता है। लेकिन अब आप कैसे जानेंगे, वह स्कूल नहीं जाता है, जाता है यानी लड़का है, जाती है तो लड़की होती, तो वह स्कूल नहीं जाता है, तो वह के लिए हम ही का यूज़ करेंगे कि शी का, जी हाँ, ही का यूज़ करेंगे। बहुत सही बताया आपने। तो हम यहाँ पे ही का यूज़ करते हैं, तो ही, वह यानी ही, क्योंकि लड़का है। अब उसके बाद देखिए डू नॉट लगाएंगे कि डज नॉट लगेगा, अब आप बताइए डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा। यहाँ पे ही के साथ डज नॉट, ठीक है, ही के साथ डज नॉट। अब आप देखिए बाकी में डू नॉट लगा रहे थे, इसे मैंने डू नॉट वाला पहले लिखा, आप देखिए ही लिखा हुआ है या फिर सी लिखा होगा या फिर कोई नाम होगा, तो हम डज नॉट लगाएंगे। तो ही लिखा है इसलिए डज नॉट, तो लिख दीजिए डज नॉट, ये हो गया आपका डज नॉट। और इसे भी आप शॉर्ट में, इसे भी डजंट लिख सकते हैं ऐसे, ये इस प्रकार से एन और कॉमा और टी, से हम डजंट बोलते हैं। ही डजंट इस प्रकार से, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ही डजंट इस प्रकार से भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डू नॉट का हमने डोंट बनाया, वैसे ही डज नॉट का डजंट बनता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ही डज नॉट, अब उसके बाद हमें क्या बनाना, डज नॉट वर्ब यानी क्रिया, नहीं जाता, जाना है ना, कहीं भी जाता है, जाती है, तो यानी जाना, क्या नहीं जाना होता है, गो, तो ही डज नॉट गो। कहाँ नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट, स्कूल नहीं जाता, तो आप केवल ऐसे नहीं लिख देंगे कि ही डज नॉट गो स्कूल, नहीं लिख देंगे। जब भी हम बोलते हैं कहाँ नहीं जाता है, बाजार जाता है या बाजार नहीं जाता है, घर जाता है, दिल्ली जाता है, बॉम्बे जाता है, रायपुर जाता है, जहाँ भी जाता है, तो कहीं जगह दिखाता हम टू का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, टू। ही डज नॉट गो, टू लगाते हैं, संबंध बताता है कहीं किसी से भी कि कहीं जा रहा है, कहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। तो जो जगह का हम लिखते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, स्कूल हो गया, घर हो गया, है ना, बाजार हो गया, तो हम वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, स्कूल, देखिए ही डज नॉट गो टू स्कूल, या फिर आप ही डजंट गो टू स्कूल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, ही लिखा था इसे डज नॉट लगाया, और बाकी उसी प्रकार से हमें सेम लिखना है। एक और देख लीजिए, राम गाना नहीं गाता है, राम, तो बिल्कुल जैसे हमने पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट कौन है, कौन गाना नहीं गाता है, राम, तो हम यहाँ पे राम लिख देंगे, ये हो गया राम। अब राम तो राम ही रहेगा, जैसे मैं का आई हुआ, हम का वी हुआ, वह का ही हुआ, तो राम का बदलेगा नहीं, क्योंकि नाम है तो नाम तो बदलेगा नहीं, तो राम। अब सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा, देखिए नेम के साथ क्या लगता है, डज नॉट, तो सीधा डज नॉट लगा दीजिए। कोई भी नेम हो तो आप डज नॉट लगाएंगे, ठीक है, डज नॉट, राम डज नॉट। उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, वर्ब यानी क्रिया, कोई भी काम, तो क्या नहीं करता है, गाना नहीं गाता है, गाना यानी कोई भी चीज़ को, गाना, गीत को, तो गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, सिंग यानी होता है गाना, तो राम डज नॉट सिंग। और क्या नहीं गाता है, वो गाना नहीं गाता है, तो गाना को हम सॉन्ग बोलते हैं, राम गाना नहीं गाता है, तो सॉन्ग, गाना यानी सॉन्ग, तो राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, एक गाना, तो हम अ सॉन्ग लिख देते हैं वहाँ पे,
राम डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, या फिर राम डज नॉट सिंग सॉन्ग, लेकिन सिंग सॉन्ग नहीं बोले, अ सॉन्ग वहाँ पे लगाते हैं। एक गाना नहीं गाता, लेकिन जरूरी नहीं एक लिखना जरूरी है। राम एक गाना नहीं गाता ऐसे नहीं लिखते हम, राम गाना नहीं गाता लिखते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में लिखते हैं तो वहाँ पे अ सॉन्ग लगाते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा टू स्कूल, संबंध बताते हैं, तो इस प्रकार से प्रिपोजिशन वगैरह का यूज़ वहाँ पे सब जगह संबंध बताने के लिए होता है। ये ग्रामर का वीडियो है, वो आपको डिटेल में बता दूंगा कहाँ पे क्या लगता है, लेकिन आप क्लियर आपको बता दिए किसके साथ क्या क्या लगता है। अब आपने देखा कि डू नॉट का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, डज नॉट का यूज़ हम किसके साथ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसे मैं बदल देता हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, अगर यहाँ पे हो जाता है वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह, मैं की जगह यदि वह हो गया, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट वह यानी क्या हो जाएगा, क्रिकेट खेलता है यानी लड़का है, तो हम वह, तो वह की जगह हम क्या लिखेंगे, जो आई लिखा है उसका क्या हो जाएगा, वह को क्या बोलते हैं, ही, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ही, लेकिन ही के साथ क्या डू नॉट लगाओगे आप, ही के साथ क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए वहीं पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आप बोल रहे हैं आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, लेकिन यदि बोलेगा कि वह क्रिकेट नहीं खेलता तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट हो जाता। और यदि कोई नाम होता है यहाँ पे, मान लीजिए होता है बीरबल, तो क्या होता है, बीरबल क्रिकेट नहीं खेलता है, तो क्या हो जाता है बीरबल, आप बताइए डू नॉट आएगा डज नॉट आएगा, उसका डज नॉट आएगा, बीरबल डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के हिसाब से, ये जो सब्जेक्ट रखता है उसके हिसाब से डू या डज का यूज होता है। बिल्कुल वैसे ही तुम किताब नहीं पढ़ती हो, यहाँ पे कोई बोल देता कि हम किताब नहीं पढ़ते हैं, मान लीजिए इसे कोई बोल देता कि हम किताब नहीं पढ़ते हैं, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे तुम के लिए यू का यूज़ किया है, तो हम के लिए क्या हो जाएगा, हम के लिए वी का यूज़ करते हैं, हम के लिए वी का, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, वी, ये अलग बता रहा हूँ, वी। अब यहाँ पे डू नॉट, तो आप बताइए वी के साथ डू नॉट, हाँ डू नॉट ही लगेगा, तो हम नहीं बदलेंगे, और बाकी सेम रहेगा, वी डू नॉट रीड द बुक, वी डू नॉट रीड द बुक, इस प्रकार से सेम रहेगा। तो बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यू की जगह वी का यूज हुआ। लेकिन यहाँ पे यदि ऐसे बोलते कि वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है, तो अब आप बताइए क्या लगेगा, तो यहाँ पे तुम हट जाएगा, वह किताब नहीं पढ़ती है, तो वह के लिए क्या यूज करेंगे हम, ही की सी, नहीं पढ़ती है लड़की है तो सी, क्या हो जाता है सी। अब सी के साथ डू नॉट लगेगा कि डज नॉट लगेगा, आप बताइए डज नॉट, तो ये बदल जाता है, क्या था, सी डज नॉट रीड द बुक, बाकी वही रहता, ये बदल जाता सी डज नॉट रीड द बुक। तो आप ये जानिए कि सब्जेक्ट क्या है उसके हिसाब से डू नॉट और डज नॉट बदलेगा। सब्जेक्ट में अगर आई यू वी दे है तो डू नॉट लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट में अगर ही सी या फिर कोई नाम लिखा है तो फिर आप वहाँ पे डज नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मान लीजिए ऐसे सेंटेंस आते कि नहीं करता था, नहीं करते थे, नहीं करती थी, जैसे वे मेरे घर नहीं आया या फिर नहीं आता था, तो देखिए इसे इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, नहीं करता था, नहीं आती थी। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि नहीं आई, नहीं बैठा, नहीं खेला, नहीं खाया, या फिर नहीं खाता था, नहीं बैठता था। तो आप दोनों प्रकार से बोल सकते हैं और दोनों प्रकार से उसे आप लिख भी सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप जब लिखेंगे तो आपको एक ही प्रकार से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि वह मेरे घर नहीं आया, या फिर आप बोल रहे हैं कि वह मेरे घर नहीं आता था, आप दोनों में से कैसे भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, ये देखिए इसका पहचान, आता था, नहीं आता था, नहीं आते थे, नहीं आती थी, नहीं खाता था, नहीं खाती थी, या नहीं आया, नहीं बैठा, नहीं खाया, दोनों का मतलब वही है। तो वहाँ पे हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। अभी मैंने क्या बताया, प्रेजेंट टेंस का, अभी आता है, खाता है, नहीं पीता है, नहीं घूमता है, नहीं जाता है, लेकिन वाला सिखा दिया वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का यूज़ होता है। अब डिड नॉट कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे हम नहीं था, नहीं करता था, नहीं खाता था, नहीं पीता, तो डिड नॉट का यूज़ होगा। और आपको यहाँ पे वो डू नॉट और डज नॉट किसके किसके साथ लगता है और कन्फ्यूज़न ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा नियम बताया था, इसके साथ ये लगता है, इसके साथ ये लगता है। यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सभी के साथ डिड नॉट लगेगा। देखिए लिखा हूँ, आई के साथ भी डिड नॉट, यू के साथ भी डिड नॉट, वी के साथ भी डिड नॉट, ही के साथ भी डिड नॉट, सी के साथ भी डिड नॉट। यदि आपका जो वाक्य है उसमें नहीं आया, नहीं आते थे, नहीं के साथ लिखा हो तो डिड नॉट लगाते हैं। बना के देख लीजिए। अब इसका सूत्र देखिए, फॉर्मूला, सब्जेक्ट सेम वैसे ही सब्जेक्ट लिखेंगे, वहाँ पे डू नॉट या फिर डज नॉट लगाते थे, यहाँ पे आपको पता है केवल डिड नॉट ही लगाना है। और सेम वर्ब का फर्स्ट यानी पहला फॉर्म, यानी वर्ब ही लिखना है पहला फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, बस सेम ही रहेगा, वही करना है आपको, लेकिन डिड नॉट लगा देना है। अब आपको यहाँ पे सोचने ही वाली बात नहीं है। वह, तो वह को क्या बोलते हैं, मैंने ऊपर पूरा बताया, आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, बहुत काम आने वाला है आपका। वह, तो ही यानी भी वह, शी यानी भी वह, लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। तो वह मेरे घर नहीं आया यानी लड़का है,
तो वह के लिए हम ही लगाएंगे, तो ही लिख दीजिए। अब आप बताइए सब्जेक्ट हो गया, अब क्या लिखूँ? यहाँ पे डू डज कुछ है क्या? था, पास्ट टेंस है तो हम डिड नॉट ही लगाएंगे, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सबके साथ डिड नॉट। तो ही डिड नॉट, और आपको बता दूं इसे भी हम शॉर्ट में यदि लिखना चाहें तो ऐसे ऐसे डिडंट, इस प्रकार से डिडंट आप लिख सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे डोंट, डजंट, तो यहाँ पे डिडंट ऐसे ही बोल सकते हैं। ही डिडंट शॉर्ट में आजकल ऐसे ही बोलते हैं, तो ही डिडंट, तो ही डिड नॉट, ये हो गया वर्ब क्रिया, तो मेरे घर नहीं आया। क्या नहीं आना होता है? यहाँ पे घर कोई काम थोड़ी है, घर तो जगह का नाम है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, लेकिन आया काम, आता है, आती है। क्या नहीं आया होता है? उसका मतलब होता है कम, कम यानी आना। तो ही डिड नॉट कम। और कहाँ नहीं आया? घर नहीं आया। तो मैंने बताया स्कूल नहीं गया, स्कूल नहीं जाता है, घर नहीं जाता था, वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कोई भी जगह है, कहीं नहीं जाता है, कहीं जाता है, तो हम टू का यूज़ करते हैं। ही डिड नॉट कम टू किसके घर? मेरे घर, मेरे घर, तो मेरे यानी माय, घर को बोलते हैं होम। He did not come to my home. He did not come to my home. या आप didn't यूज करेंगे तो इसी को didn't बोलते हैं। He didn't come to my home. He didn't come to my home. वह मेरे घर नहीं आया, या फिर वह मेरे घर नहीं आता था। अब नहीं आता है नहीं बोलेंगे, नहीं आता है यदि हो जाता तो यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाते? ऊपर वाला नियम लगाते, जहाँ पे ही के साथ डज नॉट लगता है। ही डज नॉट कम टू माई होम, तो ही डज नॉट लग जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं आता था या फिर नहीं आया, नहीं आया है नहीं बोल रहा, नहीं आया, तो ये पास्ट टेंस वाला हो गया, भूतकाल जो बीत चुका है, तो वहाँ पे हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। और अभी की बात होता वह मेरे घर नहीं आया है, या फिर वह मेरे घर नहीं आता है, और नहीं आता है तो हम वहाँ पे ही के साथ डज नॉट, ही डज नॉट कम टू माई होम, इस प्रकार से बनाते। क्लियर? एक और देख लेते हैं। डिड नॉट वाले में आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि सभी के साथ डिड नॉट ही लगना है, तो डू डज वाला टेंशन ही नहीं है। डू डज वाला टेंशन था, वहाँ पे आपको 5वां एग्जाम्पल दिया हूँ मैं। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लो मैं यहाँ पे लिखा हूँ मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, मैंने, तो आई या फिर मैंने या फिर मैं, तो वहाँ पे मैं या फिर मैंने, तो वहाँ पे आई का यूज़ करते हैं। मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, ये लगा दीजिए सूत्र आपका, सब्जेक्ट तो कौन है? किसने फ़ोन नहीं किया? मैंने, तो आई। क्या लगाना उसके बाद बताइए आप लोग? डिड नॉट, तो लगा दीजिए डिड नॉट। मैं कोशिश करूंगा आपको याद रहा, मुझे भूल जाता हूँ ज़्यादातर मैं। लास्ट में आपको होमवर्क दे दूंगा, आपको इस प्रकार के सेंटेंस बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता दे दूंगा, ताकि फिर देखता हूँ आप सही जगह डिड नॉट लगाते हैं कि डज नॉट या डू नॉट, या आगे जो बताने वाला हूँ सही जगह आप लगाते हैं कि नहीं, और आपको पता चलेगा। हाँ, वो वर्ड की मीनिंग, जैसे घर को होम बोलते हैं और वह को ही बोलते हैं, वो मैं लिख के दे दूंगा आपको, उसकी स्पेलिंग भी लिख के दे दूंगा, लेकिन देखूंगा आपको नियम सही समझ आया कि नहीं। तो ये आप देखते हैं, पहले सब्जेक्ट में आई, डिड नॉट हमने लिख दिया। वर्ब यानी यहाँ पे कम, यहाँ पे वर्ब क्या है? मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया। फ़ोन करना यानी वही होता है कॉल, कॉल करना होता है, फिर फ़ोन भी आप लिख सकते हैं। तो आई डिड नॉट फ़ोन, या फिर उसे फ़ोन करने में हम कॉल भी बोलते हैं, कॉल करना, इसे हम कॉल बोलेंगे। आई डिड नॉट कॉल, वर्ब क्रिया कॉल करना है, इससे बात हम बोलना या फ़ोन करना जिससे हम बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किसे मतलब फ़ोन नहीं किया? आपको। आई डिड नॉट कॉल यू, आपको या आपको हम यू बोलते हैं। बस हो गया आपका कंप्लीट। मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, आई डिड नॉट कॉल यू, या आई डिड नॉट फ़ोन यू भी बोल सकते हैं। फ़ोन किया तो आप फ़ोन यू भी बोल सकते हैं। आई डिड नॉट फ़ोन यू, मैंने आपको फ़ोन नहीं किया, या फिर मैं आपको फ़ोन नहीं करता था, दोनों आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आप इस प्रकार से डिड नॉट का यूज़ करेंगे। मान लीजिए यही एग्जांपल भी आपको बोल दो, मैं आपको और एग्जांपल यदि लिखना नहीं चाहूँ, आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ, यदि ऐसे लिखा है वह मेरे घर नहीं आया, तो यदि आप बोलोगे तुम मेरे घर नहीं आए, अब आप बताओ कैसे बनेगा? तुम मेरे घर नहीं आए, तो वह और ही को हम हटा देंगे, तो तुम यानी क्या होता है? यू यानी तुम, तो यहाँ पे यू लिख दो। अब उसके साथ क्या लगेगा? डिड नॉट ही लगेगा। अब यहाँ पे टेंशन ही नहीं है, सबके साथ डिड नॉट लगेगा। यहाँ पे यदि बोल दिया मैं आपके घर नहीं गया, तो मैं में क्या आ जाएगा? आई डिड नॉट कम टू योर होम, योर तुम्हारे घर नहीं गया, मैं मेरे घर नहीं गया, ऐसे थोड़ी होगा, मैं तुम्हारे घर नहीं गया, तो आई डिड नॉट कम टू योर होम, योर होम तुम्हारे घर। तो इस प्रकार से ये मैं है तो आई हो जाएगा, यू है
तुम हो तो यू हो जाएगा, वह है लड़का है तो ही, वह है लड़की है तो सी हो जाएगा, और सबके साथ डिड नॉट लगेगा। और आपका इस प्रकार के वाक्य कि नहीं आता था, नहीं बैठा, नहीं घूमा, नहीं बैठता था, डिड नॉट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपको देने वाला हूँ एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। और मैंने आपको बोला था 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय खींच रहे हूँ। यदि आपको इस बात बुरी लगी हो मतलब, तो आप प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कर देंगे कि सर बुरा लगा, आपने 15 मिनट बोल के लंबा समय खींच लिया, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपके काम के लिए है। अब देखिए विल नॉट, अब ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, मैंने बताया था फ्यूचर टेंस का भी बता दूंगा आपको साथ में ही। पहला था प्रेजेंट टेंस, डू नॉट, डज नॉट, फिर पास्ट टेंस था, थे, थी वाला में, उसमें हम डिड नॉट का यूज़ किए। अब यदि आप ऐसे बोलते हो, नहीं करेगा, नहीं करोगी, मैं नहीं जाऊँगा, तुम नहीं जाओगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, तुम नहीं बैठोगी, वो नहीं जाएगा, सीता नहीं खाएगी, सीता नहीं गाएगी, इस प्रकार से आपको बोलना है या लिखना है, या कहीं लिखा हो समझना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे विल नॉट का यूज़ करना है। यहाँ पे भी जैसे डिड नॉट था पास्ट टेंस के लिए, फ्यूचर टेंस में इस प्रकार का वाक्य आएगा, विल नॉट लगा दो, वहाँ पे आपको सोचने वाली बात नहीं है, आपको वहाँ पे डू डज वाला नियम ध्यान में रखना है। सब के साथ विल नॉट को देखिए लिखा, सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी आई के साथ भी विल नॉट, यू के साथ भी विल नॉट, वी के साथ भी विल नॉट, दे के साथ भी विल नॉट, ही विल नॉट, सी विल नॉट, राम विल नॉट, अकबर विल नॉट, सबके साथ आपको विल नॉट ही लगाना है। ख़त्म बात यहाँ पे। यदि ऐसे रहेगा कि नहीं करोगी, नहीं करेंगे, नहीं करती, सॉरी वह नहीं खाती, सॉरी वह नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, इस प्रकार से, क्योंकि खाती और नहीं पीती और नहीं घूमती वाला तो किस में आ जाएगा, ताती ते वाला इसमें आ जाएगा, है ना, इसमें नहीं करता, नहीं करती है, नहीं घूमती है, और यहाँ पे नहीं करेगा, नहीं करोगी, इस प्रकार से। अब देखते हैं इसका भी फॉर्मूला, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट सेम रहता है, बस ये बदल जाता है, सब्जेक्ट के साथ विल नॉट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये बस बीच का बदलता है, ये आप ध्यान रखेंगे, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे वहाँ पे नहीं लिख पाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है। सब्जेक्ट यानी करने वाला, जो ये काम को कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब्जेक्ट। ये काम कौन नहीं कर रहा है या काम कौन कर रहा है, तो जो करने वाला है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए लिख दिया है, विल नॉट तो विल नॉट, डिड नॉट तो डिड नॉट, डज नॉट तो डज नॉट रहेगा, ये नहीं बदलेगा। वर्ब यानी काम, वर्ब यानी काम लिख दिया हूँ। ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, कोई स्थान, या कोई जो काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कहाँ जा रहा है, उस काम का नाम को हमको लास्ट में लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट, तो कौन है सब्जेक्ट, वह आपकी मदद नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, वह, तो वह सब्जेक्ट है, और नहीं करेगा तो लड़का है तो हम ही लगा देंगे, ही। फिर क्या है, विल नॉट लगाना है, क्योंकि फ्यूचर टेंस वाला है, करेगा, करेगी लिखा हुआ है, देखिए करेगा, तो नहीं करता था या नहीं किया तो हम डिड नॉट लगाते, लेकिन नहीं करेगा यही अंतर है, वही लगाते, तो ये हम विल नॉट लगाएंगे, ही विल नॉट। अब आप देखिए वर्ब क्रिया, मदद नहीं करेगा, मदद, मदद यानी होता है हेल्प, ही विल नॉट हेल्प, ही विल नॉट हेल्प, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो किसकी मदद नहीं करेगा, आपकी मदद, तो आपकी यानी योर, से यूर नहीं पढ़ेंगे, योर से ही पढ़ते हैं। हो गया आपका कंप्लीट। ही विल नॉट हेल्प योर, ही विल नॉट हेल्प योर, वह आपकी मदद नहीं करेगा। यदि यहाँ पे होता वह आपकी मदद नहीं करेगी, अब आप बताओ तो ये क्या हो जाता, वह, तो वह का सी हो जाता है क्योंकि लड़की है, सी विल नॉट हेल्प यू। अब यहाँ पे आता तुम, या फिर होता मैं आपकी मदद नहीं करूँगा, तो मैं में क्या होता, आई विल नॉट हेल्प यू। राम आपकी मदद नहीं करेगा, राम विल नॉट हेल्प यू। मोहन आपकी मदद नहीं करेगा, मोहन विल नॉट हेल्प यू। हम आपकी मदद नहीं करेंगे, वी विल नॉट हेल्प यू। बस हो गया आपका ख़त्म। इस प्रकार से आप बनाओगे। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, बता दो भाई क्या है सब्जेक्ट, मैं, आई, क्या लगाना है, विल नॉट लगाना है, लगा दो, क्योंकि गा गी ये लिखा हुआ है, नहीं के साथ गा गी ये, इसमें नॉट भी लगा है, तो विल नॉट, आई विल नॉट। अब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, मत जाओ, ये कोरोना फैला हुआ है, तो मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट। अब मैंने बताया कहीं भी जा रहा है तो क्या लगाते हैं, टू, लेकिन अभी हमें तो वर्ब बचा हुआ है, सॉरी, आई विल नॉट लगा है, अब वर्ब बचा हुआ है क्रिया, नहीं जाऊँगा, तो जाना क्या नहीं जाना होता है, गो, आई विल नॉट गो। अब ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा, तो कहीं भी जाएगा तो मैं बता दूँ टू, आई विल नॉट गो टू कॉलेज, तो ये आपका कॉलेज, आई विल नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। अब उसके बाद देखते हैं, ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे फिर वैसे कर सकते हैं, मान लीजिए बोल रहे हो कि तुम कॉलेज नहीं जाओगे, तो क्या हो जाएगा, तुम यानी यू विल नॉट गो टू कॉलेज। वह कॉलेज नहीं जाएगा, वह, तो ही यानी वह क्योंकि लड़का है,
वह कॉलेज नहीं जाएगी तो सी हो जाता, तो ही विल नॉट गो टू कॉलेज यदि लड़का है, और वह कॉलेज नहीं जाएगी तो सी विल नॉट गो टू कॉलेज। हम कॉलेज नहीं जाएंगे तो वी विल नॉट गो टू कॉलेज। तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो यू विल नॉट गो टू कॉलेज, है 2 बार बोल दिया। तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से आप बदल बदल के बना सकते हैं। आप कॉलेज जाने की बात नहीं है, आप बोलोगे मैं घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू कॉलेज होगा क्या? नहीं, आई विल नॉट गो टू होम। मैं रायपुर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू रायपुर। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, मत जाओ भैया वहाँ फैला हुआ है, आई विल नॉट गो टू अमेरिका। कहीं भी जा रहे हैं तो आप उस जगह का नाम लिख दीजिए। ये बदला है उसको बदलेंगे, इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हर जगह अमेरिका थोड़ी लिख देंगे या कॉलेज ही थोड़ी लिख देंगे। जो बोल रहा है जहाँ नहीं जाऊँगा उसे आपको लिखना है। तो ये थोड़ा थोड़ा फेरबदल होते रहेगा। इससे आप हज़ारों करोड़ों मतलब बहुत ज़्यादा आप सेंटेंस, जितना सेंटेंस बहुत सारा बना सकते हैं बदल बदल के। अब देखिए वे आपसे नहीं मिलेंगे। वे तो दे यानी वे होता है, मैंने पीछे आपको बताया THEY दे यानी वे होता है। तो सब्जेक्ट क्या है? दे, तो लिख दो भाई दे। अब फिर क्या लगाना है? विल नॉट लगाना है, लगा दो विल नॉट। फिर क्या बोल रहा है? वर्ब काम, तो आपसे नहीं मिलेंगे। मिलना क्या नहीं मिलना? अभी आपको बताया था मीट यानी मिलना। दे विल नॉट मीट। और ऑब्जेक्ट काम का नाम, किससे नहीं मिलेंगे? आपसे नहीं मिलेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया यू यानी आप। दे विल नॉट मीट यू, दे विल नॉट मीट यू, वे आपसे नहीं मिलेंगे। हम आपसे नहीं मिलेंगे तो हम यानी वी विल नॉट मीट यू। मैं आपसे नहीं मिलूंगा, आई विल नॉट मीट यू। क्लियर हो गया? तुम खेलने नहीं जाओगे, अब आप बनाइए इसे। तुम सब्जेक्ट, तुम को क्या बोलते हैं? यू। विल नॉट, क्योंकि गा गी है तो विल नॉट। यहाँ पे होता तुम खेलने नहीं जाते तो यू डिड नॉट गो टू प्ले, यू विल नॉट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब नहीं जाओगे, जाना, गो यानी जाना। यू विल नॉट गो, खेलना, कहीं जा रहा है, खेलने जा रहा है तो टू प्ले, टू लगेगा। यू विल नॉट गो टू प्ले, खेलना यानी प्ले। हो गया आपका कंप्लीट। मैं खेलने नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू प्ले। यदि ऐसे होता तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे, तुम क्रिकेट खेलने नहीं जाओगे तो क्या हो जाता? यू विल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट, यू विल नॉट गो टू प्ले क्रिकेट। इस प्रकार से हो जाता। तो ये आपका देखिए कंप्लीट। अब इसके अलावा आपको बता रहा हूँ, आज की क्लास तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लेकिन डिटेल में आपको समझाया हूँ। यदि मेहनत पसंद है प्लीज़ आप लाइक शेयर जरूर करेंगे। लंबी हो गई लेकिन डिटेल में समझाया हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर अगर ऐसे सेंटेंस आ गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दूंगा ज़्यादा सरल लगेगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। अब मान लो आप बोल रहे हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँ। तुम बाज़ार नहीं जा रहे थे, तुम खेलने नहीं जा रहे थे, तुम खेलने नहीं जा रहे होगे, मैं बाज़ार नहीं जा रहा हूँगा। इस प्रकार का यदि आता है तो फिर हम कैसे बनाएंगे? या फिर नॉट और नेवर, इसका यूज़ कैसे होता है? कई जगह हम नो का भी यूज़ करते हैं, कई जगह हम नॉट का तभी बता दिया आपको, नॉट का यूज़ करते हैं, कई जगह हम नेवर का भी यूज़ करते हैं, कई जगह हम नेवर का भी यूज़ करते हैं। आई नेवर, तो कहाँ पे नो, कहाँ पे नॉट, कहाँ पे नेवर, और इनका भी यूज़ आपको बताऊंगा। साथ ही ऐसे सेंटेंस भी आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको ऐसे सेंटेंस भी बताऊंगा कि जहाँ पे आपको यहाँ पे डू नॉट वगैरह का यूज़ नहीं होगा, दूसरा यूज़ होगा नो नेवर का। वो सेंटेंस कौन रहेंगे वो आपको सेपरेटली बताने वाला हूँ। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस आ गया तो बिल्कुल इसी रूल से जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि नहीं खेलता था, नहीं खेलूँगा, नहीं खेलेगा, नहीं खेलते थे, नहीं जाते थे, तो आपको पूरा बता दूँ। प्रेजेंट टेंस में डू नॉट, डज नॉट, पास्ट में डिड नॉट, और फ्यूचर टेंस में विल नॉट का यूज़ होगा। और नो नॉट नेवर, इसका यूज़ मैं आपको अगले पार्ट में, और जो और भी सेंटेंस आपको बताया हूँ कि मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा हूँगा, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो नहीं के साथ रहा हूँ रही उसे कैसे बनाना है वो सभी डिटेल में आपको अगली पार्ट में बता दूंगा। क्योंकि आप पहले इतना समझ जाइए, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप मुझे बना के बताइए ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आपको समझ आया है, मेरी मेहनत कुछ यहाँ पे रंग लाई है। और यदि आप सही नहीं भी बना पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार और वीडियो देखेंगे या फिर मैं आपको और सरल तरीके से समझा दूंगा, कमेंट में ही आपको उसका आंसर बता दूंगा क्या होगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो ये रही होमवर्क, आप इसे कमेंट जरूर करेंगे। और लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती है, लास्ट तक आप लोग देख नहीं पाते हो, जो देखते हैं वो लोग भी भूल जाते हैं। तो लाइक कीजिए, जितने ज़्यादा लाइक रहते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ
वीडियो आपको पसंद आ रही है तो और जी जान से वीडियो बनाता हूँ। तो आज की वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। चैनल पे नए हैं, इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं और तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जब भी अगली वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।